नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देखते हो, आप ज़रूर बताओ, परंतु आप लोग बताते नहीं हो दोस्तों। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से मेरा वीडियोस देखते हैं, या छत्तीसगढ़ से हैं या फिर दूसरे स्टेट से हैं। आज हम मकर संक्रांति के बारे में विशेष जानकारी देखने वाले हैं कि आपको मकर संक्रांति के दिन क्या खास उपाय करना चाहिए और आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत सी जगहों पर मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पोंगल या लोहड़ी आखिर है क्या चीज़, हम देखेंगे। लोहड़ी तो होली के समय मनाया जाता है, पर पोंगल ज़्यादातर सिख लोगों का और पंजाबी लोगों का, जो हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं, उनकी भाषा में उन्हें पोंगल बोला जाता है। मकर संक्रांति का क्या महत्व है हम देखेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मकर संक्रांति का दिन खुद में एक दान स्नान का नियम रहता है, दान धर्म का नियम रहता है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी बहती है, जैसे गंगा हो गया, महानदी, ब्रह्मपुत्र, किसी भी नदी या सरोवर है, तो आपको प्रातः काल उठ करके उस दिन स्नान जरूर करना चाहिए। इसका आपको 100 गुना फल मिलता है। स्नान दान का बहुत ज़्यादा ही नियम है इस मकर संक्रांति में। दूसरी बात कि अगर आपके पास सरोवर, कुंड या नदी नहीं है तो आप प्रातः काल के घर में ही उठकर स्नान कर सकते हैं। इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु अगर आसपास नदी है तो आप वहां जा कर के डुबकी ज़रूर लगाएं। दूसरी चीज़ें हम ये देखेंगे कि मकर संक्रांति आखिर होता क्या है। बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। तो कुछ समय पहले मैं खरमास से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करता है तो अशुभ समय चालू हो जाता है, जिससे हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, षष्ठी वगैरह का कार्य, गृह प्रवेश का कार्य नहीं किया जाता। अब जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा धनु राशि को छोड़कर, उस दिन मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ये एक सरल तरीका है यह जानने का कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। इस दिन से 15 तारीख को लग रहा है मकर संक्रांति, दिन पड़ रहा है सोमवार को, है ना, क्योंकि प्रदोष काल में पड़ रहा है, इसीलिए यह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। दिन सोमवार पड़ रहा है और इसके बाद से यानी कि आप 16 जनवरी से आप घर में गंगा जल वगैरह छीट करके आप शुभ कार्य जैसे कि शादी वगैरह का कार्य करना, गृह प्रवेश करना, बच्चे का नामकरण करना, और अगर आपकी बहू या बेटी जो ससुराल में है, मायके में, तो उनको घर लाने का काम करना, इन सभी चीज़ों के लिए रास्ता खुल जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है मकर संक्रांति के बाद, क्योंकि उस समय तक खरमास पूरी तरीके से समाप्त हो चुका रहा होगा। तो मकर संक्रांति इस दिन मनाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इस दिन से धीरे धीरे करके दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटा होने लगता है, सूर्य का ताप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये भी दूसरा मकर संक्रांति का मुख्य कारण है। आप मकर संक्रांति का मुख्य कारण क्या मानते हैं, ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं अगर आपको पता हो तो। तीसरा चीज़, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है कि इसमें स्नान और ध्यान का विशेष महत्व होता है। स्नान से रिलेटेड चीज़ें तो मैंने बता दी, अब हम देखेंगे दान से रिलेटेड चीज़ें। तो दान का विशेष महत्व यह है कि अगर आपके घर में जितने भी लोग हैं, 3, 4, 5, तो आप उतने हिसाब से आप सूप में या पेपर में किसी भी चीज़ में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दान भी निकाल सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार आप चावल दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, और सब्जी दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं, अचार दे सकते हैं। साथ ही आप काले तिल का दान जरूर करें। और अगर आप ऐसे विशेष क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर काले तिल नहीं मिलता, तो आप सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीज़ों तो लोगों को पता होता है कि इसमें लड्डू बनाया जाता है, इसमें खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है, पतंग उड़ाने का विशेष महत्व है, तो इन सब चीज़ों को पता है। पर आप इसमें दान का भी विशेष महत्व रखें। अगर आप दान देने के लिए किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई भिखारी दिख जाता है तो उसे आप दान बिल्कुल करें, चाहे आपको जो भी दान करना है करें। कपड़े करना है तो कपड़े करें, उसमें कुछ रुपए के साथ करें। खाने की चीज़ों का दान कर सकते हैं, आप बच्चों को दे सकते हैं, गरीब घर किसी को जा करके दे सकते हैं। पंडित को देने के अलावा आप भिखारियों को ज़रूर दें, इससे आपको विशेष फल मिलता है। साथ ही जो आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता आती है ना, वो नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होती है। आपके घर में एक विशेष ऊर्जा का आवाहन होने लगता है। साथ ही आपके लाइफ में जो विपत्ति आती है, आपकी ज़िंदगी में जो बुरा चल रहा होता है, ये उनके आशीर्वाद से, अगर आप किसी को दान देते हैं, अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, तो उसका फल आपको
ज़रूर मिलता है। इस बात पर आप विश्वास रखें और उस दिन आप दान ज़रूर करें। चौथी और सबसे विशेष चीज़, जब आप किसी सरोवर में या किसी तालाब में या किसी बहते हुए जल में, नदी में भी आप जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो उस दिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पूजा करने के बाद आपको सूर्य देव को अर्घ ज़रूर देना है। और आप जिस लोटे से अर्घ देंगे तो ये याद रखें कि वो लोटा तांबे का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्त, जैसे कि हम पूजा में तांबे का लोटे का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, इस दिन आपको सूर्य देवता को अर्घ देते समय तांबे का लोटे का इस्तेमाल नहीं करना है। वो लोटा भले ही आप स्टील का रखें, कांसे का रखें या फिर किसी भी चीज़ का रखें, पर तांबे का लोटा ना रखें। पांचवी बात ये ध्यान देंगे कि आप जिस लोटे में अर्घ दे रहे हैं वो लोटे में पानी के साथ हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, रोली और साथ में काला तिल भी ज़रूर डालें। अगर काला तिल नहीं है तो आप सफ़ेद तिल डाल सकते हैं। ये सभी को लोटे में डालकर ही आप सूर्य देव को अर्घ दें। इस बात का विशेष ज़्यादा महत्व रखें। छोटी सी जानकारी से भरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं गाइस कि आप कहाँ से वीडियो देखते हैं, क्योंकि इससे मुझे भी जानकारी होगी कि मेरे सब्सक्राइबर कहाँ से वीडियो देखते हैं। तो बने रहें मुझसे। राम राम, नमस्कार।